अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सीब ताज है, एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूँ। मेरे से भी किसी ने सवाल पूछा था कि वॉल्स कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, वज़न उठाती हैं वॉल्स की नहीं उठाती। तो मेरे पीछे एक स्ट्रक्चर आपके सामने नज़र आ रहा होगा आपको। ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर दीवारें नहीं हैं। ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है इसकी। अब दीवारें यहाँ पे हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये इसको फ्रेम स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये बीम और कॉलम के ऊपर खड़ा है। उसके बरक्स अगर आप ये स्ट्रक्चर देखें, जैसे वो ईंटों वाला है, अब वो जो ईंटें हैं वो डायरेक्टली छत उन ईंटों के ऊपर है। या अगर ये अली के पीछे आप देखें, ये वाला जो घर है, ये देख वो जो घर है, ये जो घर है, इन ईंटों के ऊपर वजन आया हुआ है। तो ये जो छत है इन ईंटों के ऊपर बैठी हुई है। तो एक होता है लोड बेयरिंग वॉल्स का कॉन्सेप्ट, एक होता है नॉन लोड बेयरिंग वॉल्स। तो जो ये जो बिल्डिंग है जिसके अंदर ये खाली है, इसके अंदर नॉन लोड बेयरिंग वॉल्स होंगी। तो इसकी वॉल्स की जगह अगर आप कोई पर्दा लगा दें, लकड़ी लगा दें, फट्टा लगा दें, कुछ भी प्लास्टिक लगा दें, कुछ भी लगा दें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्डिंग का लोड उसके ऊपर नहीं आता। तो इसके अंदर के ईंटें बहुत ही अच्छी होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं होता। इसलिए यहाँ पे कुछ भी यूज़ होता है ब्लॉक्स या कुछ भी ऐसा। लेकिन अगर नॉर्मल जो बिल्डिंग है जो लोड बेयरिंग होती है उसके अंदर ईंट की क्वालिटी ज़रूरी, क्योंकि पूरा वजन ईंट नहीं लेना होता है। और दूसरी बात यह कि ज़ाहिर सी बात है, आप उसको तोड़ेंगे तो वो गिर जाएगी, तो उसके अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कि आप तोड़ के जिधर मर्जी दरवाज़ा निकाल दें। मतलब निकालते फिर भी हैं लोग छोटा मोटा, लेकिन वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। इसके अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उसको तोड़ के बाद में बना सकते हैं, कमरा भी पूरा दीवार भी हटा सकते हैं। बाकी घरों में इतनी आसानी से नहीं कर सकते हैं। ये फ्रेम स्ट्रक्चर बहुत महंगा पड़ता है, नॉर्मल घर बहुत सस्ता पड़ता है, इसलिए घरों को लोग फ्रेम स्ट्रक्चर नहीं बनाते। लेकिन जब हाइट ज़्यादा हो जाती है तो ईंटों के ऊपर नहीं बिल्डिंग को रख सकते, क्योंकि स्ट्रक्चरली स्पीकिंग अगर बिल्डिंग साइडवेज स्वे कर रही है विंड की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, तो जो ईंटें हैं वो उसको साइडवेज पकड़ती नहीं है। और दूसरी बात है, जो बिल्डिंग के अंदर कॉलम्स होते हैं वो लोड बेयरिंग कॉलम्स नहीं होते। जैसे इवन इस बिल्डिंग में आप अगर देखें वर्टिकल कॉलम्स दिए हैं। अब ये लोड बेयरिंग कॉलम्स उस तरह की नहीं है। इन कॉलम्स का सिर्फ ये मकसद है कि जब ज़लज़ला आएगा, जब बिल्डिंग ऐसे ऐसे होगी, तो वो जो कॉलम्स हैं उनको पकड़ के रखेंगे। इसके बारे में कोई सवाल हो तो लाज़मी पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।